साथियों नमस्कार। समस्त भारतवर्ष के होमगार्ड जवान, महिला जवान, नगर सैनिक जवान, गृह रक्षी जवान, गृह रक्षा बल जवान और गृह रक्षा दल जवान सभी को हाथ जोड़ के प्रणाम है। साथियों, ये तो आपको पता ही होगा, 22 और 23 तारीख को 2 दिन गुजरात में वो चल रहा है अधिवेशन। तो उसमें हमारे माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी को घोषणा किया है। बहुत खुशी की बात है। चलो, चने के साथ घुन पिस जाता है, बड़ी अच्छी बात है। और इसके लिए माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी को धन्यवाद दिया जाता है, जो शरेआम आज इतनी साल में, पिछली साल और अब के, पिछली साल अगस्त 2023 में और अभी आपके सामने भारत सरकार ने ये कदम उठाया। ये सराहनीय कदम है। भारत सरकार का हाथ जोड़ कर आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं। ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन रजिस्टर नंबर 34,987 आभार व्यक्त करती है। पर साथियों, इसके साथ साथ मैं कहना चाह रहा हूँ, सिविल डिफेंस भारत में 1968 में लगा और होमगार्ड का जन्म 14 मई 1940 में हुआ, जिसका पूरे दस्तावेज, पूरा राजपत्र और पूरा नोटिफिकेशन भारत सरकार के पास होगा या ब्रिटिश सरकार के पास होगा। ये एक टर्निंग हैंड है। इन्होंने दोनों युद्ध लड़े हैं, 1915 का भी और 1939 का भी, और वो हमने सब देख भी लिए हैं। हो सकता है हमारी झूठ हो, हम तो नहीं कहते, पर सरकार को तो ये बताना चाह रहे हैं, क्या दोनों बराबर कर दिए? ये तो नामुमकिन है। CTI हुआ, सिविल डिफेंस में तो सबसे ज़्यादा ग्रांट पहले जाती है। वो सारा खा पी कर होमगार्ड को तो 1-2 रुपये बचते हैं, वो दिया जाता है। सबसे ही ज़्यादा भ्रष्टाचारी सिविल डिफेंस और CTI टर्निंग करवाते हैं वही है, और वहाँ अनाप शनाप आर्थिक सहायता सरकार दे रही है। तो मुझे लग रहा है ये नामुमकिन है। नामुमकिन इसलिए है, सिविल डिफेंस ने कोई टर्निंग है, न कोई लेना है न देना है। ये तो सिर्फ कभी बाढ़ इधर साल में 2-3 बार छुट्टी मिला करती है इमरजेंसियों में। और आज ये गृह रक्षा बल जो अर्धसैनिक बल है, उसका स्थान मिल रहा है, बराबर का मिल रहा है दोनों का। जो बोलिया है वो दोनों को बराबर बोलिया है। लेकिन ये तो सब अलग अलग है जी। बाकी तो सरकार, भाई केंद्र सरकार के हाथ में है, जो कई सालों से गुलाम है। हम अंग्रेजों के समय भी गुलाम थे, आज आज़ाद भारत में भी गुलाम है, आगे भी गुलाम हो सकते हैं। लेकिन अगर माननीय गृह मंत्री जी ये कह रहा है, तो उससे दोनों संस्था एक थी। औद्योगिक क्रांति आई जब औद्योगिक सुरक्षा बल बनाया गया था, जिसको CISF कहते हैं। तो अगर हमारी तुलना करें तो उनसे करें ना, दोनों का कार्य एक था। और ये सिविल डिफेंस तो 68 में लगाया, अंग्रेजों के टाइम में 1930 में लगाया गया था। अगर तुलना करें तो हमारे औद्योगिक सुरक्षा बल CISF से करना चाहिए और या BSF से करना चाहिए, जो एक ही 1968 में 2 संस्था परमानेंट करी, सीमा सुरक्षा बल जिसको BSF कहते हैं, और औद्योगिक सुरक्षा बल। और हम इस संस्था पे 1872 साक्ष्य अधिनियम लगाया और बहुत से नियम लगाए, मार्शल कानून लगाया, तो वो भी हम बताएंगे। और साथियों, ये आपका अपना चैनल है आर्ज दैया एक्स होमगार्ड में आपका स्वागत है। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और हमारी आवाज़ को कम से कम जो है 2 बार पढ़ के सुनो, क्या बोल रहा है और क्या नहीं बोल रहा है। कहीं त्रुटियाँ हो वहाँ बताना चाहिए। क्षमा भी चाहता हूँ, कभी देखने में गलती हो जाए, कभी बोलने में भी गलती हो जाए। और हम तो भाई केंद्र सरकार का अधीन है। अगर जिला अधिकारी जो कहेंगे वही होता है। हमारा जैसा दुख इस भारतवर्ष में कहीं भी नहीं है। जो हम स्वयं सेवक के नाम से
और इतनी ज़बरदस्त ड्यूटी कर रहे हैं, सबसे ईमानदारी की ड्यूटी कर रहे हैं, और पुलिस बैठी रहती है ट्रैफिक में, और होम गार्ड्स पूरे दिन 12-12 घंटा 24 घंटा ड्यूटी देता रहता है। तो साथियों, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, सरकार का तो धन्यवाद है ही है, परंतु ये आपको जो बताइए इस बात पे भी ध्यान दिया जाए। 1915 में डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट, भारत रक्षा अधिनियम, उसके पश्चात 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद फिर उन्होंने डिफेंस ऑफ एक्ट इंडिया 1915 में बनाया, डिफेंस ऑफ एक्ट इंडिया 1939 में बनाया, भारत रक्षा अधिनियम। तो हम बताना चाह रहे हैं, आपको ये बता भी दिया और इनको खोल के भी आगे बताएंगे, भारत सरकार को लिखेंगे भी। और ये तीनों कानून हमारा अर्धसैनिक बल का परिणाम दे रहे हैं, और शक्तियाँ लगाकर माननीय अंग्रेज कुछ भी संविधान में करे, कुछ भी अपने राज्य में जो ब्रिटिश सरकार ने किया, अंतर्राष्ट्रीय कानून लगाया, अमेरिका का लगा दिया, फ्रांस का, जर्मनी का, पता ना किस किस के कानून लगाकर, अंतर्राष्ट्रीय ILO लगाकर इस संस्था को गुलाम किया है। मार्शल लॉ कानून लगाकर इन्होंने यहाँ पहुँचाया। और ये मार्शल लॉ 1962 में भी भारत सरकार ने भी लगाया, और ये तो लिखित है, गूगल पे देख सकते हो भैया, ये जमाने की बात नहीं है। और ये जरूर है 1940 का रिकॉर्ड या तो माननीय गृह मंत्रालय भारत सरकार के पास है या अंग्रेजों के पास है, उसका नोटिफिकेशन भी मिलेगा, उसका राजपत्र भी मिलेगा, उसकी तारीख और सन भी मिलेंगे। लेकिन जिस तरीके से ने कानून पे कानून लगाकर, कितने पूरे हिंदुस्तान के कानून लगाकर हमें समसेवक बनाया है, और हम तो बार बार ये रिक्वेस्ट करते हैं, अगर हमारे इनरोलमेंट जो सॉफ्टवेयर भी कहते हैं भाई कंप्यूटर से ड्यूटी लगती है, उसमें भी बहुत पैसे कमाया जाए, भ्रष्टाचारी है। हम तो सिर्फ एक बात जानते हैं, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, महामहिम राष्ट्रपति जी, अगर ये स्वयंसेवक शब्द समाप्त हो, रोटेशन इनरोलमेंट बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए, प्रतिदिन ड्यूटी होनी चाहिए, 60 साल तक होनी चाहिए, और अधिकारियों को इतना तानाशाही, अनुशासनहीनता नहीं होनी चाहिए जो हमारे संविधान के अनुच्छेद 19 में लिख रखा है, उसको भी टारगेट बना रहे हैं जिला होमगार्ड के अधिकारी, मंडलीय कमांडेंट और माननीय SSO साहब और माननीय पुलिस अधिकारी तो कर ही रहे हैं। उनमें तो कोई, वो तो अंग्रेजों की पुलिस है साहब, सबको पता है, अंग्रेजों की पुलिस में कोई तब्दीली नहीं आई। थाने में बूढ़ा आदमी हो, 70 वर्ष का, चाहिए 8 का हो, चाहिए 80 का, वही मादर चौध बहन चौध कहाँ गया था, तो कोई उम्र के कोई लिहाज नहीं है, उनका काम दबाने का था। अंग्रेजों ने ये संस्था हमारे ऊपर इसीलिए लगाई थी, अब जो आवाज़ उठाए उसको दबाया जाए, और वही कानून आज 24 तक चल रहा है, इसमें कोई सुधार नहीं हो रहा। और हमें भी जिला कमांडेंट इतना दबाता है, ये कहता है ऊपर के आदेश हैं, ऊपर के आदेश, वो हमें भी पता है केंद्र सरकार इस कानून बना सकती है, क्योंकि अनुसूची जो हमारे ऊपर लगाई गई है वो केंद्र के अधीन है। अनुसूचिया में बदलाव तो माननीय गृह मंत्री भारत सरकार ही कर सकती है, गृह मंत्रालय भारत सरकार करता है, गृह मंत्री भारत सरकार कर सकता है, माननीय प्रधानमंत्री जी कर सकता है। अनुसूचिया से ही हमें बनाया है। कहाँ दादर नगर हवेली की अनुसूची 1961 और कहाँ अपने 51 की है, और 1950 में नागरिक सुरक्षा अधिनियम, हमें वैसे तो पता नहीं, पर हमने अंदाजा ये 1965 तक बनाया गया था, 15 साल के लिए बनाया गया था। और 64 में क्या किया, फिर अनुच्छेद 240 एक लगाकर और फिर हमें गुलाम से गुलाम बना दिया। 1966 में हमारे साथ क्या किया, श्रम विभाग में लगा दिया।
अंतर्राष्ट्रीय कानून लगा दिया और उसमें ये भी बोल दिया अगर कोई श्रम कानून बनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय, इसमें कोई आवाज़ उठाएगा तो उससे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। ये जिला कमांडेंट, माननीय एसएसओ, मंडलीय कमांडेंट, संभागीय लिखी हुई लेटर है। अगर कोई भी ये होमगार्ड खाली नाम है, श्रम विभाग, अंतरीय श्रम विभाग के कानून लगे हुए हैं, राष्ट्रीय कानून लगे हुए हैं। अगर कोई मना करेगा किसी काम ने, किसी कार्य ने, तो उसको निकाल दिया जाएगा, सेवा मुक्त कर दिया जाएगा। ये तो सीधी बात है, इसमें कोई देखने की कोई ऐसी बात ही नहीं है। और हम एक एक पॉइंट, अभी हमारा 4 महीने का गृह मंत्री, माननीय गृह मंत्री ने समय दिया है, 4 महीने में तो हम बहुत सी चीज़ बताएंगे। और हम तो ये चाहते, सिविल डिफेंस की क्या ट्रेनिंग है, वो तो एक क्या बोल रहे हैं, अभी बोल लेंगे तो ये कहेंगे हमारे सिविल डिफेंस तो सिर्फ रिश्वत के लिए बनाया जाता है, खाने पीने के लिए बनाया जाता है, सीटीआई ट्रेनिंग देने के लिए बनाया जाता है। होमगार्ड जिला कमांडेंट, वो उनको अब ज़्यादा पैसे देगा, वो होमगार्ड कमांडेंट बनेगा, हवलदार इंस्ट्रक्टर बनेगा। मतलब सीटीआई में तो जो चल रहा है वो सबको, साथियों आप लोगों को तो पता है, और सीटीआई कब खुला भारत में ये भी आप लोगों ने पता है। तो साथियों ये हम कहना चाहते हैं आप लोगों को, ये केंद्र सरकार ही इसको करती है, पहले भी केंद्र सरकार ने किया था। आप कोई सा भी देख लो, किसी भी संविधान को 1949 के अनुच्छेद 309 को देखो, और बहुत से अनुच्छेद है जो केंद्र सरकार के पास शक्तियाँ है। और हम ये भी कहना चाह रहे हैं, हार्डिंग नंबर 1915 रक्षा अधिनियम पारित किया गया था। डिफेंस इंडिया एक्ट 1915 में हार्डिंग 2 द्वारा लागू एक आपातकालीन आपराधिक कानून था। ये अधिनियम ब्रिटिश डिफेंस ऑफ दरिलम एक्ट के समान था और अधिनियम को पहले लाहौर षड्यंत्र के परीक्षण के दौरान ये लागू किया गया था। तो साथियों ये आपका है। और नागरिक अशांति के समय मार्शल लॉ टिप्पणी, मार्शल लॉ में अस्थायी रूप से नागरिक शासन के स्थान पर सैन्य प्राधिकारी को स्थगित किया जाता है और इसे आमतौर पर युद्ध विद्रोह या प्राकृतिक के समय लागू किया जाता है। तो साथियों ये आपके साथ हो रहा है, ये आपको सब पता है, जो भी हो रहा है वो आपके सामने हो रहा है, और जो हमको कुछ ज्ञान है वो आपको हम सब बता रहे हैं, और जो भी हमने देखा है उसके सामने ही बताते हैं। तो साथियों लिमिटेशन एक्ट क्या है, कैबिनेट समिति CCPA क्या है, आपातकाल 42वां संशोधन क्या है, परसिमन क्या है, अनुसूची क्या है, ये सब आपको बताई जाएगी। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत आपका और भारत सरकार के आभार करते हूँ। पर मैं तो ये कहना चाहता हूँ, निकाले हुए जितने भी 5 साल उनका स्थायी बनाया जाए, उनको वापस लिया जाए। उसमें है कि मैं सबसे पहले ये 2 ही मांग है हमारी। थैंक यू साथियों, धन्यवाद।